स्मृति ईरानी 2000 में सड़क पे जाके धरना दे, हाय मरगी सिलेंडर महंग हो गया, मेरे पे को नहीं रोटी पोई जाती, मेरे तो लोग पिट्टा करो अक्सर रोटी पो सिलेंडर में तो गुस्से बाढ़ दी मरगी बच गया। बोली को तोड़ा बैठे आंदोलन में पूरा गाँव मेरा घरों बैठी सारा गाँव उरी पड़ा, तेरी जमीन कोसा के मोदी और नहीं किसी की जमीन कोसदा। तो इस बात के ऊपर लड़ाई भी जाकर अपने बाप का जहली हुआ भी, और मोदी जी ने तो अपनी मर्जी से छोटी होगी और मेरी ऊँच छटवा दी भैया। उसके खाली चमचा मोदी जी ने मारा लॉकडाउन में बजवाया था और मैंने नहीं पता क्यों बजवाया था। उन्होंने कहा बजाओ, मैं तो मिनट क्या खोटे पे खड़े होगा बजाना पूरा मिट गया मैंने नहीं पता इसका मतलब क्या, पर इतना जरूर पता ट्रंप के कारण का यही कारण है, उन्होंने थाली नहीं बजवाई और ताड़ी नहीं बजवाई बस। किसी ने नहीं देना, किसी नाबिन में तस्तीबन देना। मेरा तो यार ने इतना बुरा हाल कर दिया। मिड्डा साहब तो रुक जाओ मिड्डा साहब, मैं घरों जाकर टीवी चलाऊंगा, रोटी का बुगड़ मुंह में लगूंगा, पान इस्तीफा दे दूंगा। फिर मैं वो मगर भाई इस्तीफा दिया, मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, मान जगह रहने दे सुमाई राख, मैं जाऊंगा उसके लांडी की दुकान पर नीलो कड़ी अखबार खोलूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। और हम अगर रहने दे यार, मानने का मोदी मानने का, रुक जा बजवाई आऊंगा मैं बैठ जाएगा। मोदी जी ने ताड़ी बजाइयो ताड़ी, मोदी जी के थाली और ताड़ी से कोरोना बैच गया। ट्रंप के बहू ने ट्रंप खोटड़ी में मूंद का चिमटा के लो पिटिया। नू बोली तना थाली और ताड़ी क्यों नहीं बजवाई, मोदी जीत गया को तो हार गया, तना यूं काम नहीं करा। उस पर कोरोना नहीं रुका, मोदी जी ने थाली और ताड़ी से कोरोना रोक दिया। यूं कोरोना किसान ने दिल्ली बढ़न भी रोक दिया। और मोदी जी आवेंगे और टीवी पर बाहर बनो। एक बार फिर से भजन सिंह किसान का आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। भजन सिंह जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से लगातार किसानों के बीच में जाकर किसानों के बीच में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज करनाल में पहुंचे हैं अलग ही अंदाज में, कंधे पर सिलेंडर है, हाथ में थाली चम्मच है। क्या कुछ ये प्रोटेस्ट है अभी हम आपको दिखाएंगे। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। भजन सिंह से हम बात करेंगे। भजन सिंह जो एक किसान है, करनाल के गांव के रहने वाले हैं। भजन सिंह क्या कहना चाहेंगे, कंधे पर आज सिलेंडर धर लिया, हाथ में चमचा और प्लेट रख ली, ऐसा क्यों है? पानी पी के बताऊंगा जी। स्मृति ईरानी 2000 में सड़क पे जाके धरना दे, हाय मरगी सिलेंडर महंग हो गया, मेरे पे को नहीं रोटी पोई जाती, मेरे तो लोग पिट्टा करो अक्सर रोटी पो सिलेंडर में तो गुस्से बाढ़ दी मरगी। आज क्या हो गया स्मृति ईरानी जी, 50 रुपए का करवा दिया सिलेंडर। ओपी धनखड़, सुभाष बराड़ा, अनिल विज अर्धनंगनों का आंदोलन कर रहे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर रहे थे, कहाँ गई रिपोर्ट? आज कोरोना लागू, 6 साल सत्ता में बैठे हो गए, उस टाइम कह रहे थे क्यों का रेट 2100 रुपये क्विंटल होना चाहिए। 6 साल सत्ता में होने के बाद भी 1975 रुपये रेट क्यों आ? इस सवाल का जवाब मैं उनसे जानना चाहूँ क्यों आ? मोदी जी बार आएगा, कोई भी प्रमाण हमारे पास जारी कर रहे, लॉकडाउन में किसका कितना नुकसान हो रहा, सबसे बड़ा नुकसान मैं अपना बता रहा। मैंने एक बिहारी ला रखा अपने घरों, उसका नाम रणजीत, बहू का नाम है रेखा, बहू करा उसकी साफ सफाई का काम, रणजीत ले आवा खेत में थे घास, ये मेरी रेखोटा पसरी बिहार में लॉकडाउन की वजह से ओढ़े थे, फोन कर रही मेरे पास, अरे लाला जी कैसे आएंगे, मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया है, ट्रेन चल नहीं रहा है, बस का भाड़ा 6000 रुपया टका हो गया है, हम कैसे आए? रंजीत भी बोल रहा है जाने के ऊपर, आए कैसे? मल्ला पट्टी बिहार, जिला ररिया, गांव समस्तीपुर, मोदी जी व्यवस्था कीजिए लाने का उनको, ताकि मेरे घर में काम की जो समस्या है अपने आप मैंने घास लेना पड़ रहा, बहू ने पोछा मारना पड़ रहा। और सुन लो, बहू के लो भी जूता बच गया। बोली को तोड़ा बैठे आंदोलन में पूरा गाँव मेरा घरों बैठी सारा गाँव उरी पड़ा, तेरी जमीन कोसा के मोदी और नहीं किसी की जमीन कोसदा। तो इस बात के ऊपर लड़ाई भी जाकर अपने बाप का जहली हुआ भी, और मोदी जी ने तो अपनी मर्जी से छोटी होगी और मेरी ऊँच छटवा दी भैया। उसके चक्कर में, कृषि आंदोलन के चक्कर में मेरी भी छुटी गई। उसने जो अपनी बहुत अपनी खुशी से करेगा, जो कुछ करेगा, मेरे तो जल्द से जल्द कृषि कानून लिए जाऊं वापस, ताकि मैं भी उन्हें बना कर ले आ सकूं। नहीं पोली वाले से काम चलाना पड़ेगा भाई, इतना सीधी बात है। तो ये थाली चमचा आज क्यों लेकर पहुंचे हो? थाली चमचा मोदी जी ने मारा लॉकडाउन में बजवाया था और मैंने नहीं पता क्यों बजवाया था। उन्होंने कहा बजाओ, मैं तो मिनट क्या खोटे पे खड़े होगा बजाना पूरा मिट गया मैंने नहीं पता इसका मतलब क्या, पर इतना जरूर पता ट्रंप के कारण का यही कारण है, उन्होंने थाली नहीं बजवाई और ताड़ी नहीं बजवाई, बस ये कहना चाहूंगा। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं किसान भजन सिंह, जिसकी पहले भी वीडियो आपने देखी होगी, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में वायरल हुई थी। तो हम आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन में पहुंचे भजन सिंह, और तमाम किसान ताड़ियां बजाकर उनका स्वागत करते हुए, कि लगातार किस तरह से किसानों की आवाज उठाते हुए हरियाणा के करनाल जिले का किसान भजन सिंह, जो आज अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर, प्लेट और चमचा लेकर और अपने पोली दोस्त को साथ लेकर आज पहुंचे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल।
भाइयों को मेरी राम राम। मिट्टा साहब आपको भी मेरी राम राम। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, आज तक जो बीजेपी ड्रामे कर रही है, बार बार हमारे को ड्रामे करके बार बार दिखा रही है भाई सिलेंडर उठाने से, भाई सिलेंडर सस्ते करने के लिए स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर उठाया था, भाई सिलेंडर सस्ते कर दो। तो आज सिलेंडर कितना सस्ता हो गया। अर्धनग्न आंदोलन करा था अनिल विज, ओपी धनखड़ और तीसरा तो उनके साथ सुभाष बराड़ा। 2013 में इन्होंने आंदोलन करा था भाई ये कर दो, आप हमारे को मंत्री बना दो, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और 2100 रुपए गेहूं का रेट करेंगे। जो आज 2020 में भी गेहूं का रेट 1975 है और अब भी 6 साल बाद ये सरकार में है, अब भी गेहूं का रेट 2100 रुपए नहीं दे सके हैं। कल मोदी जी मध्य प्रदेश में ये भाषण दे रहे हैं भाई इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में दाल 1900 रुपए थी और आज हमने दाल का रेट 5100 रुपये कर दिया। मान के मोदी जी आपकी बात, आपने 5100 कर दिया, पर 5100 में किसकी दाल बिक रही है। एमएसपी लागू करने थे भाई, 5100 में एमएसपी कर दी, बिका किसकी दाल है। 5100 में दाल बिक किसकी रही है। कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी जो फसल है जो एमएसपी में बिक रही है। आप जब 2011 में लेटर लिख रहे थे, उसको जो हमारा पहले प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, उनको लेटर लिखा मोदी जी ने गुजरात से, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि आप है ना एमएसपी के ऊपर कानून बनाओ। आज आप सत्ता में हो, पूरे बहुमत की सरकार है आपके पास, और आज आप ड्रामे कर रहे हो, बोल रहे हो राजस्थान में क्यों नहीं किया एमएसपी लागू, आपने वहां पे क्यों नहीं किया, पंजाब में क्यों नहीं किया एमएसपी लागू। जब आप सेंटर में बैठ के तीनों काले कानून जो राज्यसभा में पास होने भी जरूरी थे, वहां पे आपने दौनी मत से पास करवा लिया। उसके बाद आपने दौनी मत से पास करवाने के बाद चोर दरवाजे से राष्ट्रपति से साइन करवा लिए। अगर आप इतने काम कर सकते हो तो एमएसपी के ऊपर कानून क्यों नहीं बना सकते। अब मेरे कई भाइयों का ये सवाल है कि बोल रहे हैं मेरे से कि भाई एमएसपी तो है ना, मोदी जी दे रहे हैं, जुबान कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, 15 लाख रुपए कहाँ गए, और तो स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी जो देनी थी भारत को, कहाँ पे वो स्मार्ट सिटी। आज हम आपका यकीन कर ले, कल आप हार गए चुनाव, उसके बाद दूसरी सरकार आएगी, क्या वो अपनी आपकी जुबान का वो पूरा पढ़ेंगे। आप कानून बनाओ इसके ऊपर भाई, जो एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसको हम सजा का प्रावधान हो, एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद ना करे। और एक भाई मेरा एक कुकर मुत्ता फेसबुक के ऊपर, मैंने पिछली बार खून दिया था, इसका ये निशान है वहां पे कुंडली, उस पे बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, तो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा अगर ये नाटक करना छोड़ दे, मोदी का बाल नहीं पाड़ सकता। भाई हम इतने सारे खड़े, मैंने खून देने में मोदी का कौन सा बाल पट जाएगा मोदी का मेरे खून देने से। कह रहा भाई तो मोदी का बाल, मैंने क्या जरूरत है मोदी का बाल पाड़न की, मैं क्यों बाल पाड़ूंगा उसका। भाई मेरा प्रधानमंत्री है, 2 बार वोट दे रखी मैंने उससे। किसान की समस्या, तो किसान की समस्या के ऊपर मैं यह बात कह रहा है भाई, जो नाटक कर रहे हैं बीजेपी वाले बार बार। स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर उठाया था कंधे के ऊपर, सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर आज मैंने कंधे के ऊपर उठा लिया। 50 रुपए का स्मृति ईरानी जी सिलेंडर को करो, अब करो 50 रुपए का। अर्धनग्न आंदोलन जो कर रहे थे मेरे सारे किसान भाई अर्धनग्न खड़े हैं यहाँ पे, किसान पूरा नंगा होने की पोजीशन पे आ गया आज। अब और आप कह रहे हो भाई वहां पे ड्रामा करके दिखा रहे हैं। अभी भी मैं करनाल देख के आया हूँ, बीजेपी वाले ड्रामे कर रहे हैं SYL के मुद्दे के ऊपर। भाई पंजाब को पानी नहीं दे रहे हरियाणा को, 6 साल तो तुम डूब का मर जाओ, 6 साल कड़े थे तुम, जिब नहीं था ना पानी दिखा। सिर्फ हरियाणा और पंजाब का भाईचारा तोड़न खातर, सिर्फ हरियाणा और पंजाब का भाईचारा तोड़न खातिर गंदी राजनीति करनाल में बैठ का आज ये करण लग रहे, और उसी का जवाब के मैं और यहाँ पे करण लग रहा है। गंदी राजनीति जो कर रहे हैं उसी का जवाब में देने खातिर जुड़ा बैठा। आज वो किसान के ऊपर बौछारे फेंक रहे, वहां मेरा सरदार बैठे पंजाब। एक बात मैं खट्टर को कहना चाहता हूँ और इन सारे भाइयों को कहना चाहता हूँ, मेरा बड़ा भाई है पंजाब, और बता दिया जाएगा खट्टर ना गुरु का खालसा, गुरु की फतेह। और मिड्डा साहब और सुनो मेरी बात, अब ये वहां पे 2 चोर घुस गए टेंटों में, और मेरे देश में भी 2 चोर घुसे हुए हैं, उनका नाम है रंगा बिल्ला। उन्होंने आना रंगा बिल्लों ने, दोनों ने वहां पर मेरे ताऊ बैठे थे, उसको उठा लिया, ताश की डब्बी उन्हें उठा ली, मूंगफली का पैकेट मेरे उन्हें उठा लिए। भगवान कसम सूरज का याद करूं, मेरे जूते तक उठा लिया, उठा मेरे जूते तक भी ठाका बेच दिया। कड़ी में 9 जूते लाया मिड्डा साहब, दिखाओ तोड़ा 3200 रुपये के आंसू की दुकान पे लाया था, अंबाड़े थे। तो उसके बाद मेरे जूते भी चोरी हो गए, 9 जूते लाने पड़े, आंसू के पीछे भी दिए अब तक मना। और यहाँ चोर मेरे देश की सारी चीजें ठा का बेचने लग रहे, और कोई भाई नहीं। मैं एक सवाल एक करना चाहूँ भाई, क्यों बनावा माल्य मंत्री ने, क्यों बनावा, हमारे काम आवा कल सिखातर तो बनावा। इफ्तार अम्पाल माल्य
मना मिड्डा साहब के द्वारा भी और आले हरियाणा के द्वारा भी और नमस्ते भारत के द्वारा भी 3 बार मीडिया में ट्राली मांग ली पानी की, और वो बार बार कह रहे अगर इस्तीफा दे दूंगा मैं तो किसान के बदले इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा अगर किसी भी कोई भी एमएलए 90 एमएलए है मेरे हरियाणा में, अगर एक भी इस्तीफा देना चाहते हो नीलो खड़ी मिंदर के होटल गोल मार्केट में लांडी है हमारे गांव का, उसकी दुकान पर इस्तीफा दर्ज हो 11,000 रुपये वजन नाम देगा उससे, जिसका पहला इस्तीफा होगा दूसरा आवेगा उससे भी देगा। जहाँ इस्तीफा वाले ड्रामे नहीं करो, तुम नहीं इस्तीफा दे सकते। एक सीटा इन लोग एक सीटा इस्तीफा तो भी नहीं दे सकता, तुम कड़ा इस्तीफा दे दोगे। ये सारे महल्ले बटले हो 5 भाई, एक बात सुनो मेरी, सारे महल्ले बटले होंगे, बटले होगा ठेके पे जाओगे, माल्टा के लेंगे आधा, माल्टा का आधा लेकर टूल पे बैठेंगे जाकर मूंगी दाल और चना दाल नमकीन मिलाकर घंटे में 2 मारेंगे, पाकर गाना गावेंगे, पेट का टकार की डिग्गी खोल का गाना गावेंगे भाई आधा हमारा माल्टा का सुल्प असरार ठा गया, ईब तेरे घर अग्गा फैर होंगे। सिर्फ ये गाना गा के अपने घरों में कोई मीटिंग नहीं करते, सिर्फ ये नहीं सोच रहे भाई जल्द से जल्द किसानों का समझौता हो जा, कुछ भी हो जाए हम कल्याण के बाहर में जान जो गिरा जा। मेरे निष्पर गांव थे मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना, अपना धर्मपाल महल्ले का स्वागत करा, क्यों करा जी मेरा किसान ओड़ा बैठे बॉर्डर पर, आपका भी भाई हो, पंजाब मेरा बड़ा भाई है, सारा हरियाणा ओढ़ा जा रहा, सारा गुआंढ ओढ़ा जा रहा, सारा मेरा गांव ओढ़ा जा रहा, आप उसका स्वागत क्यों कर रहे हो? मेरे तक ट्रैली नहीं दे सका जो बंदा, मेरे तक ट्रैली नहीं दे सक रहा, और मेरा धर्मपाल महल्ले पर कल सवेरे किस फोन करे, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में घेर दिया, उसका छोरा मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। क्या आज एक ट्रैली पानी की ट्रैली मैंने इतनी बड़ी डिमांड कर दी, मैंने नौकरी मांग ली, कोई उन पे दे भाई, किसी नौकरी का मना उन पे किसी नौकरी की मांग कर दियो भाई, मैंने नौकरी दे दो। मिट्टा साहब एक बार कैमरा घुमाओ, बोले सोनिया यू पोली। मैं भाइयों सब दरख्वास्त करना चाहूँ, पिछली वीडियो मैंने कहा था पोली मेरा गांव का समर्थन नहीं कर रहा, पोली आज मेरा गल्लो आ गया, इसकी बहुत भी मैं पूरी छूट करके लाया, मैंने इसकी बहुत नुका दिया, अगर पोली के आंदोलन में कुछ भी हो गया चाहे इसकी बहु मैंने बैठानी पड़ती हो, मैंने पूरी जिम्मेवारी ले ली। इसने इस बात पे कोई ऐतराज नहीं है, इसने देश खतर आज मैंने तैयार कर लिया। किसानों के ऊपर डोली, हाँ पोली यू मेरा दोस्त बिल्कुल तन मन धन से समर्पित मेरे लिए, और मेरे साथ चलेगा आंदोलन और बैठे गोटा, और हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा। भाइयों बीजेपी की चाल सुन लो, और सुन लो बीजेपी की चाल, सिर्फ उसका काम है 1 करोड़ रुपया, सुनो 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 मेरी, भाइयों पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ ममता बनर्जी के है, जो मेरी दीदी है ममता, उसके सिर्फ उसके नजदीकी सिलेंडर उन्हें तोड़ लिया, जितेंद्र उन्हें तोड़ लिया, सिर्फ उनसे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दे रही अपने के लमलारी। इब कोई बोल तो 5 करोड़ रुपए देगा, मैंने छोड़ कर भाग जाएगा, यू इस भाई दे देगा, यू भी मैंने छोड़ कर भाग जाएगा। ममता के लो वही खेल खेला जा रहा, दीदी 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 दीदी, मैंने अपनी दीदी की पूरी चिंता। बीजेपी सिर्फ अगर विपक्ष कड़ी भी इस बार देश में रह रहा, पश्चिम बंगाल में रह रहा, ये बीजेपी कार्य विपक्ष करवा रहा, सारी चाल विपक्ष की, सारे गेम में विपक्ष खेल रहा, विपक्ष कड़ी पूरे भारत में छोटे भी था ना, चौटाला था ना बित्र घेर दिया, और लालू था ना बित्र घेर दिया, अखिलेश और दूसरी बहन मायावती 6 साल हो गए मैंने टीवी पर देखे, कोई सी मन उनमें दिख रही, कड़ा गया विपक्ष है, कड़ा भारत में विपक्ष की चाल नहीं है, किसान की चाल है जो हम छोड़ने में आज नाकामयाब हो गए। यह सारे इस किसान की चाल था न हिंदू मुस्लिम के ऊपर गेम खेली होंगी, इस किसान के ऊपर गेम को नहीं खेल सके आज तक हम, और इसी करके इस चक्र में हम लिकड़ नहीं पा रहे। वही है क्या यू पानी दे भाई। तो अब ऐसा है, आपकी वीडियो जो जारी हुई इसकी थी, उसके उप मुख्यमंत्री भी सामने आए थे, सिर्फ उप मुख्यमंत्री है जो दुष्यंत चौटाला है, सिर्फ उनका एक ही मकसद है, बार बार वो कभी किसी के साथ मीटिंग कर रहे, कभी किसी के साथ मीटिंग कर रहे। अगर इतने सच्चे हैं तो एकदम इस्तीफा दे के मारो, उनको भी पता है सिर्फ ये 5 साल है तेरे पास, चाहे रणजीत से मीटिंग कर ले, चाहे जेजेपी वाले से मीटिंग कर ले, और जो जेजेपी वाले ड्रामे कर रहे हम इस्तीफा देंगे। दुष्यंत के पास 10 विभाग हैं, 10 विभाग में से मंत्री पद की डिमांड कर रहे वो, भाई मेरे को मंत्री पद दे, इस्तीफा किसी ने नहीं देना, किसी नाबिन में तो इस्तीफा देना। मेरा तो यार इन्हें इतना बुरा हाल कर दिया। मिड्डा साहब तो रुक जाओ मिड्डा साहब, मैं घरों जाकर टीवी चलाऊंगा, रोटी का बुगड़ मुंह में लगूंगा पान, इस्तीफा दे दूंगा। फिर मैं वो मगर भाई इस्तीफा दिया, मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, मैं जगह रहने दे, सुमाई रख, मैं जाऊंगा उसके लांडी की दुकान पर नीलो गड़ी अखबार खोलूंगा, इस्तीफा दे दूंगा,
बजन इस्तीफा दे दूंगा। और हम अगर रहने दे यार, मानने का मोदी मानने का, रुक जा आऊंगा, अगर खेत में जाऊंगा, ट्यूल पे बैठूंगा, फोन खोलूंगा, फेसबुक खोल, इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ एक ही बात ले रहे, मैं मांगने लग रहा इस्तीफा, एक हफ्ते इस्तीफा मांग रहा। जिसका भी मान लेगा इस्तीफा देने ना जी करा, 90 के 90 में दे ओड़ा जाएगा, इस्तीफा दे दियो, लांडी की दुकान पर 11,000 रुपए नगद नाम ले जियो। उसके बाद सुन लो जी कोरोना के बारे में इनकी चल रहा, कोरोना का किसान ना दिल्ली कोरोना बढ़ने से रोक दिया। उस दिन का पूरा कोरोना हो रहे थे दिल्ली में, जिस दिन तक किसान कुंडली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर बैठा, कोरोना बंद हो गया, कोरोना ही नहीं रहा किसी को। अगर मोदी जी ने इतनी चिंता हमारी, अगर मोदी जी ने इतनी चिंता, ताड़ियां अगर मोदी जी ने इतनी कोरोना की चिंता, अगर इतनी मारी चिंता उड़ा, क्यों नहीं मास्क भेजे? 2-2 रुपए के मास्क तो दे नहीं रहे। बोले किसान ने काला कानून के द्वारा करोड़पति बनाकर छोड़ दूंगा, चाहे मेरी कुर्सी चली जाओ, मना किसान करोड़पति बनाना। इब्नू बताओ, 2 रुपए के मास्क नहीं दे सके, सैनिटाइजर था न पंचायत चेक करने वाला कोई होटा नहीं आ रहा। इन्हें भी छोड़ो। अन्ना हजारे, वेयर आर यू? आप दिल्ली में बैठे हो, आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं ओड़ा जाकर जंतर मंतर पे छोड़ा धरना दे लो। यू मेरा किसान कड़ा लीदी करेगा बॉर्डर पर मैंने एक ट्राली मांगी थी, लैटरिन ट्राली, एक ट्राली नहीं दी था ना। ओड़ा किसानों ने इतने बड़े बड़े कुंजरे ला दिए लाटिंग के। जिस दिन पछवा परवा बाढ़ चल गई नहीं, सारी दिल्ली दबका मरेगी। ओड़ा ट्राली भेज दो, कड़ा था अपने वो सिर्फ मलाई खा रहे, सारे ने मलाई तो मतलब पड़ रहा। मोदी जी ने लेटर लिखा 2011 में। सुषमा स्वराज के बारे में सुनो भाई। जब सुषमा स्वराज कह रही थी आड़ती कार किसान का चोली दामन का साथ आ, भाई बात की छूट चक देवेंगे, भाई ये दूध देवेंगे, किसान आड़ती के बगैर उठ नहीं सकता। तो जिब मान गई थी, सोनिया भी डर गई, पता नहीं क्या काला कानून तो किसान उजड़ जाएगा, सोनिया ने कैंसिल कर दिए। आज मोदी जी का सारा देश बैठा, 20 मेरे किसान शहीद हो गया, पंजाब का मेरा बाबा शहीद हो गया, ईब का थारी अंक फूट रही है। हर किसान के इतने बाला करने वाले हो, बॉर्डर पे मिलो मारते, बॉर्डर पे क्यों नहीं मिलते? कभी मध्य प्रदेश में भाषण चल रहा, कभी योगी जी का बरेली में भाषण चल रहा, कभी मोदी जी गुजरात में। और सुन लेने की चाल, गुजरात में पकड़ लिए, सिर्फ मोर चंदे बांध कर, फिर अगर वहाँ घंटिया टंगे हो, वहाँ पकड़ कौन तो डुमाले पर आकर बैठा दिए और यहाँ किसान और कृषि बिल के हक में आया। यहाँ नाटक मार भी करने आवा जो थम करो नहीं। और साइकिल खड़ी साइकिल भी चला के दिखा दूंगा, जो रविशंकर प्रसाद ने बिहार में चला के दिखाई थी। और पेट्रोल महंगा हो गया, कितने पेट्रोल सस्ता कर दिया आज। ये जो ड्रामे करो नहीं, हमारे पास सारे किसान न करने। ये तड़की जो हाथ धरने में बैठे नहीं करना आड़ेगा, तड़की 6 तो खाए परोठे ही ना, लासी को मारे लोटा ऊपर दे। एक दिन का धरना को हमारा, एक दिन का धरना क्यों दे? तुम किसान 23 दिन हुए बैठे उड़ा, 23 दिन बैठ के दिखाओ भूखे, फिर मानने का था ना भाई तुम धरना दे रहे बीजेपी वाले किसानों के समर्थन में, पानी लेने के समर्थन में। 23 दिन बैठो, 23 दिन यू एक दिन धरना कर लिया, शाम तक तड़के वाले परोठे नहीं आज वो तक तो था, रात जाके रोटी कर बस दोगे तुम। ये चले करो नहीं, सही चले करो, ये नकम्मी चाला नहीं चलो। यू किसान सारी बात समझा था रहा। और मेरा सारा गांव, पूरा मेरा करनाल डिस्ट्रिक्ट मेरी जन्मभूमि, आज मेरा के लोहा, और पूरा पंजाब मेरा भाईचारा जो पंजाब का। और जमीन भटक दे हम कितनी कर लो, खालिस्तान कर लो, तुम पानी के मुद्दे डालो, तुम पाकिस्तानी कर लो, कुछ कर लो। इस सरदार ना सारे देश थे कोरोना में, लॉकडाउन में रोटी खिलाई ओड़ा बेट का। जिब तो वाह सरदार जी, वाह गुरु का खालसा रही थी। ये बड़ा सरदार रोटी लग रहा खिलान। मीडिया ने देख लो, मीडिया ना ओड़ा जागा। खबर को देखें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। एक मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ। जी न्यूज और रिपब्लिक भारत वो टाउन के बंदे, वहाँ छोटे छोटे पत्रकार लुके फिर रहे टंटा के पीछे ने, और टंटा के पीछे ने लुके फिर रहे। किसान रात में चिकन बनावेगा, अपने बाप पे बता रहे फोन करके, किसान ने नहीं पिज्जा खाया, मारा दिया रोटी, सारा देश खा रहा, हम पिज्जा भी नहीं खा सकते, मारे पिज्जे से भी एलर्जी हो रही। किसान चिकन खाएगा, किसान ने मुंबड़ी खाई, यहाँ बात ले रहे। मारे असली मुद्दे दिखाओ ना, कृषि कानून तुरंत लागू वापिस हो। और मेरे एमएसपी जो है पूरे भारत में एमएसपी पे खरीदारी के ऊपर कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और सरकार की प्रशासन की वाहेगुरु का खालसा, कोरोना भाग जाएगा। मोदी जी ने ताड़ी बजाई हो ताड़ी, मोदी जी के थाली और ताड़ी से कोरोना भाग गया। ट्रंप के बहु ने ट्रंप खोटड़ी में मूंद का चिमटा के लो पिटिया। नू बोली तना थाली और ताड़ी क्यों नहीं बजवाई? मोदी जीत गया को तो हार गया, तना यूं काम नहीं करा। उस पर कोरोना नहीं रुका, मोदी जी ने थाली और ताड़ी से कोरोना रोक दिया। यू कोरोना किसान ने दिल्ली बढ़ने भी रोक दिया।
और मोदी जी आवेंगे और टीवी पर बाहर बनो, एक ही बात ले रहे और कुछ नहीं है, बाहर बनो, बस भाई और बहनों करके चले जाएंगे ना। किसान का कोई मुद्दे से कुछ मतलब आ, ओड़ा जाकर बता रहे, गुजरात में बता रहे, मध्य प्रदेश में बता रहे, जिनका सरकार घेर रखी। एक बार मोदी जी मध्य प्रदेश में किसी बीच में सभा बैठी थी, किसान ने तो बुला माइक पकड़ा कर लेंदे, कानून के बारे में उनकी तो सुन लेंदे, अपनी अपनी सुना कर चल दिया को 25 तारीख में फिर बताऊंगा। 25 तारीख ना अगर हिम्मत नहीं सिंधु बॉर्डर पे आकर बताइयो किसान ना अगर इतना दम हो, नुलू के नहीं फिरो। या बीजेपी वाले ने बुरा बेचारा गम में बढ़ना दुर्भर करवा दिया इनका। और जल्द से जल्द धर्मपाल मल्ल से दरख्वास्त है मेरी, आदरणीय धर्मपाल विधायक जी, मेरे को किसानों को पानी पिलाने के लिए ट्रेन की फटाफट मेरे घर के आगे पहुंचाई जाए, जितनी जल्दी से जल्द हो सका। कल आप बीजेपी के आज मान लो, आप कल आप आजाद थे और मेरे पास आए थे बनने से पहले, भाई भजन मेरा समर्थन कर, मेरे को वोट दुआ। और मैं कसम खाऊं भाई, अगर मैं किसी भी गम्मा किसी बीजेपी कांग्रेस जेजेपी न लो किसी भी विधायक के लो वोट मांगने बग गया, मेरा 10 जूत मारे जावा। जो तुम नहीं सोचो भाई किसी पार्टी का वो कर रहे हो, प्रोपेगेंडा चला रहा। और बड़साड़ू वाले खास निवेदन है भाई, थम 10 ही मारियो थारा मन कीन कोनी कदी पिंडी जाओ कोड्डा कर। और मन अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, अपने सुप्रीम कोर्ट पर, अपने भारत के संविधान पर, अपने देश पर पूरा विश्वास है कि जीत किसान की होगी और किसान के हक में फैसला आएगा लास्ट में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों के लिए। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बीजेपी वाले जितने भी हैं ये सिर्फ सच को सच और झूठ को झूठ निकाल सक रहे। और सुन लो, अगर आज मेरे भी बीजेपी टिकट देता नहीं, कल इन्हों कहेंगे भजन भाई जिंदाबाद, भजन भाई मेरे पीछे ही लग लेंगे। अरे भाई बात सुनो, आंखों खोल लो, सच ना सच झूठ ना झूठ कहने की हिम्मत रखो, नहीं किसी के पीछे लगू नहीं बनो। कल मेरे बीजेपी टिकट दे दो तुम तो मेरे पीछे लग लोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ सच न सच कहो, किसान का मुद्दा वाकई में गंभीर है। और जब भंडारण की व्यवस्था इसमें आई है, इसमें वाकई में सारी चीजें ना सेव करका। कल मेरे नीरज ने फोन कर रहे थे ना कि दिक्कत है तो अपने घर क्यों धर लिए, मैं क्यों धर लूंगा, मैं टमाटर आलू प्याज और सारी चीजें थोड़ी धर लूंगा, वो तो मैंने सरकार भी तो खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें सभी भाई अगर चैन और जो 2-2 किलो गेहूं चोड़ चीरी जो भी मिल रहा है गरीब आदमी है ना, उनके भी लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि जो सारा कुछ प्राइवेट हाथ में चला गया तो मोदी जी क्यों देंगे, तो मोदी के हाथ में कुछ रहने का ही निकलना। अंदानी अंबानी के हाथों मोदी जी आज बिक्का और यू गलत कदम उठा दिया, इसी करके वापस नहीं ले सक रहे। ऊपर से दबाव अंदानी अंबानी के जो स्टोर वहां तैयार पड़े, वहाँ स्टोर तैयार पड़े उनके खराब जाएंगे, इसी करके अंदानी अंबानी ये काम कर रहे। भाई मोदी जी कानून नहीं वापस ले लिए, ऊपर से दबाव उस पर। और सभी भाइयों से निवेदन करूं, टिकरी बॉर्डर पर जाकर और वहाँ शांतिपूर्वक धरना दो। और जब तक बैठे रहेंगे हमारी जान ही चली जाइए, भूखते जब तक। और आसल में सरदार भूखे मरण को नहीं देते, जो सारे देश ने रजा सका अपने माम किसान सारे देश का पूरा पाट सका अपने मन, कोई दिक्कत नहीं आती। हम तो धरते दिखा कर नूई पिज्जा खावेंगे रोज और नूई चिकन खावेंगे, कर लो धर पजोम दो। हरियाणा पंजाब भाईचारा, वाहे गुरु का खालसा।